अवकलन 7वां अध्याय, इसका पहला वीडियो, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार सातत्य, मतलब इसके पहले वाला अध्याय सातत्य और अवकलन दोनों एक ही, लेकिन अपने इसको दो अलग अलग भागों में बांट दिया, ठीक। तो अवकलन 7वां अध्याय बहुत आईएमपी, इसलिए आईएमपी कि अगले 6 अध्याय जो है इसके बिना नहीं होंगे। ये खुद अध्याय अगले आने वाले 6 अध्याय इसके बिना नहीं होंगे। इसको अगर सिखानी है तो अगले 6 अध्याय अपन नहीं कर सकते, तो इसको ढंग से सीखना। इसकी शुरुआत जो है वो 11वीं में है। फिर बता दूँ, अवकलन मतलब परिवर्तन की दर निकालते। इसमें एक अध्याय है ऐसा जिसमें पूरा इसका उपयोग ही बताया कि दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, ठीक है। उसमें और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके पहले अध्याय में बता चुका हूँ, बहुत देर तक 15 मिनट मैंने वही लिया था कि भैया इसका अवकलन का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्यों करते हैं अवकलन, वो बताया था। अब अपन इसका अवकलन करेंगे बहुत सारे फलनों का, ठीक है। फलन मतलब f(x) बराबर x या 3, ये बहुपद फलन होता है। तो अभी तक जो f(x) था वो इस रूप में था, ठीक है, और अपन इसका सातत्य पता करते थे। अब सातत्य नहीं पता करेंगे क्योंकि जितने भी सातत्य फलन है उसी का अवकलन होता है, और अब जो भी देंगे आपको वही फलन देंगे जिसका अवकलन करना हो, ठीक है। चलो, फलन ये होता है, क्योंकि सातत्य में पढ़ा अपन ने फलन क्या होता है। अब जैसे आपको x या 3 बोला है, बोले इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो पहले थोड़ा सा वापस बता दो, हालांकि पूरा 11वीं में उसका, लेकिन फिर भी देख लो, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ कि जैसे अपन बोले 2 और 3 का गुणा करो, तो आपको सबको पता है ना, बीच में गुणे का चिन्ह लगा दें। ये गुणे का चिन्ह है, आपने सीख लिया कि 2 और 3 का गुणा करना है तो बीच में गुणे का चिन्ह लगा दो, और भी गुणा करना याद है, 2 तिया 6। मतलब ये एक प्रकार का गणित आपने सीखा था, गुणा करना। अगर बोलो जोड़ करना है तो 2 धन 3 कर देते हो, और जोड़ोगे तो पहले 5 आएगा। ये अगर आपने ये सीखा हुआ है, तो अपन ने अवकलन 11वीं में सीख रखा है। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपने 11वीं में बिल्कुल नहीं सीखा है, बिल्कुल भी नहीं सीखा है, तो भी मैं शुरुआत वहीं से करूँगा कि आपने अगर 11वीं में बिल्कुल भी नहीं कर रखा है तो भी आपका अवकलन क्लियर हो जाएगा। बस जैसा मैं बोलूँ वैसा करते जाना, नहीं तो शुरू की जो प्रश्नावली है मैंने 11वीं जिनने नहीं पढ़ रखी उनको सिखाने के लिए डाली है इसमें, ठीक है। तो नहीं तो बेस इसका 11वीं में है और 12वीं में तो इसके आगे से, ठीक है। तो मैं जिनने 11वीं नहीं पढ़ रखी, बस वो भी मैं जैसा बोलूँगा वैसा कर देना। 11वीं जिनने बिल्कुल मेहनत से नहीं कर रखी, केवल पास हो गया बच्चा, वो भी अब मैं जैसा बोलूँगा वैसा करना, ठीक है। तो देखो, सीखने के उद्देश्य से बता रहा हूँ क्या है अवकलन, अब बाद में छोड़ो, करते कैसे वो देखते हैं, ठीक है। क्या है, हो चुका है, बता दिया इसके पहले, अब करते कैसे वो देखो। तो पहले बता दूँ कि जैसे एक गुणा करना एक गणित की प्रोसेस है, जोड़ना एक गणित की प्रोसेस है, ऐसे ही अवकलन करना, अवकलन मतलब कलन, ठीक है, अवकलन करना भी एक गणित की प्रोसेस है। गुणे में क्या करते, गुणे का चिन्ह लगाते और लिख देते 6 हो गया, जोड़ में जोड़ का चिन्ह लगाते और ये, ठीक है। तो अवकलन, इसका मैं बोलूँ कि इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन करने के लिए अपन लिखते d/d। अवकलन का अंग्रेजी नाम है डिफरेंशियल, तो d/d, और यहाँ लिखते x। अगर यहाँ x लिखा हुआ है, समझ जाओ x के सापेक्ष करना है। इसमें सापेक्ष ज़्यादा चलता है, ठीक है, क्योंकि परिवर्तन जब भी होता है किसी के सापेक्ष होता है और ये परिवर्तन ही बताता है, ठीक है। चलो, तो x के सापेक्ष करना है, इसलिए यहाँ पर x आएगा, मतलब नीचे dx आएगा। तो अभी मैंने ये बताया है कि जैसे गुणा करने के लिए गुणा लगता है ना, ऐसे अवकलन करने के लिए ये लगता है। अगर वो x के सापेक्ष अवकलन बोलेंगे तो d/dx, समझ जाओ x के सापेक्ष इसका अवकलन हो रहा है। गणित की भाषा में इसको लिख दिया d/dx, मतलब ये हिंदी में बोलेंगे इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। चलो, ये बोलते ना कि 2 और 3 का गुणा, ऐसे ही है। चलो, मैं बोलूँ कि यार x या 5 का अवकलन, तो आप झट d/dx लगा दो, समझ जाओ इसका क्या हो रहा है, अवकलन d/dx। x के सापेक्ष हो, दूसरी चीज़ के सापेक्ष भी होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन x के सापेक्ष अभी ये बता रहा है, ठीक है। चलो, मतलब केवल 3 का अवकलन बोले कर सकते हो, वो भी करके बताएंगे, ठीक है। चलो, आगे आएगा और त्रिकोणमिति फलन, तो त्रिकोणमिति फलन का भी कर सकते हो। तो किसी का भी करना हो अवकलन तो आगे क्या लगाना, d/dx, ठीक है। चलो, अब करते कैसे, देखो 2 तिया 6 ऐसा करते हैं। इसमें जोड़ने के लिए 2 के बाद गिनती के 3 4 5, हाँ बोले 3, टोटल 5 हो गए। अब अवकलन कैसे करते हैं, चलो, अगर आपने 11वीं बिल्कुल नहीं सीखा है तो भी अब मैं जैसा बताते हैं वैसा सीखते जाना, ठीक है, तैयार करते जाना, ठीक है। चलो, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अवकलन कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो आगे आएगा, ठीक है। समझा भी दिया कि भैया इसके पहले कि करते क्यों है, लेकिन क्यों करेंगे ये पूरा अध्याय है पूरा, ठीक है। चलो, अब
जैसे आपको x की घात 3 का अवकलन करना है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है कि x की घात 3 का x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन किसी के सापेक्ष होता है, ठीक है। चलो करना है तो आप d लिख दो, d नीचे लिख दो और यहाँ पर x लिख दो। x के सापेक्ष करना तो d/dx, इस d के इधर ये है और d के नीचे x है, ठीक है। और कोष्ठक लगा दो, कोष्ठक लगाना मत भूलना, ठीक है। अगली स्टेप में आपको क्या करना हो, इसका अवकलन का तरीका, जैसे गुणा करने का तरीका ना 2 3 6 पहाड़ा बोल के बोले लिख दो जो आए, ठीक है। ऐसे ही अवकलन करने का तरीका क्या है, देखो जिनने 11वीं में बिल्कुल नहीं कर रखा वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करो, आपको अवकलन करने का तरीका, x की घात 3 है ना, इस घात को आगे लाओ, घात को आगे, देखिए तरीका हो बेटा, इसका अलग है इसका अलग है, ये भी गणित एक तरीके से, ठीक है। ये प्रोसेस सीख लो हमेशा के लिए, घात आगे लाओ, ठीक है, और जो लिखा हुआ उसको ऐसे ही लिख दो और मन से -1 करो। क्या करते हैं, घात आगे लाते हैं, जो लिखा है ऐसा ऐसे ही लिख देते हैं x की घात 3 और मन से -1 करते हैं घात में। अब जो आगे लिख दो 3 x की घात 2, 3 x की घात 2, ठीक है। अब देखो जैसे आपने अवकलन कर दिया, इसको बोलता है कर दिया, ठीक है, कर दिया तो कर दिया तो d भी हटेगा, d/dx भी, d भी हटेगा, d/dx भी हटेगा, ठीक है। जो होने वाला वो लिख लेगा, जैसे अपन करते हैं ना, गुणा करने के बाद वापस ये चिन्ह लिखते हैं क्या, गुणा लिखते हैं क्या कि गुणा 6, अपन लिखते हैं 6, मतलब वो चिन्ह हट जाता है जो काम हो रहा है। तो इसमें अवकलन हो रहा था, अवकलन का चिन्ह हट गया, ये हट गया, 3 x की घात, ठीक है। चलो 3 x की घात 3 - 1 मतलब 2, फिर से देख लो, d/dx x की घात 8 है। चलो क्या करेंगे, प्रोसेस याद करो, घात आगे लाओ, जैसा है वैसा ही लिख दो और एक -1 कर दो, ठीक, एक -1 कर दो, ठीक है, मन से हो बेटा। 8 x की घात 7, ये उत्तर आ गया, ठीक। और बताता हूँ, x की घात अगर -9 हो, d/dx, ठीक। चलो घात आगे लाओ और घात पूरी है ना -1, पूरा ऐसा सही लिख दो, एक -1 मन से रखते हो बेटा, -9 x की घात, जुड़ेगा 9 रुपया कट जाए, 1 रुपया कट जाए तो 10 रुपया कट जाओ, अभी कट जाए मतलब माइनस, ठीक है। ये उत्तर आ गया इसका, ठीक। चलो अब मैं सवाल शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये सूत्र बताते जाऊँगा आपको, ठीक है। कुछ सूत्र आपको देख के लगाना है, कुछ सूत्र करने के बाद बताऊँगा कि अब ये सूत्र है, ठीक है, ताकि आपको प्रोसेस से सूत्र याद हो जाए, ठीक है। क्या करना है, घात आगे करना है, एक घात कम करना है, ठीक है। लो एक सूत्र तो बता ही दो आपको, d/dx की घात n है, ठीक है। चलो अभी जो तरीका बताया इसका बताओ क्या आएगा। हाँ बोले, घात आगे कर लो, पूरा ऐसा ही लिख दो और मन से -1 कर दो, तो ये सूत्र एक। तो सूत्र से सवाल नहीं करेंगे अपन, बहुत सारे सवाल से सूत्र बताएंगे, भैया ये सूत्र था, ठीक है। चलो अब मैं बहुत सारे सवाल लिखूंगा और करूँगा, ठीक है, देखना अभी इधर। चलो निम्न का x के सापेक्ष अवकलन करो। ये केवल छोटे मोटे सवाल हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए है, फिर जो IMP हैं वो तो मतलब आपको होमवर्क पूछूंगा कि भैया ये करना है। चलो अवकलन का करने का तरीका, ठीक है। अब सिस्टोमेटिक, जो भी सवाल दे रखे आपको उसको मानना है, माना y बराबर x या 3। इसके पहले जो फलन दे रखते थे वो f(x) के रूप में दे रखते थे, अब f(x) वैसे कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। केवल बोला कि x के सापेक्ष अवकलन करो इनका, इस फलन का, ठीक है। तो अपन इस फलन को y मान लिया, ठीक है, y मान लिया। अवकलन में ज़्यादा केसेस में अपन y मानेंगे, ठीक है। चलो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, हिंदी में होता है x के सापेक्ष अवकलन, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। ये थोड़ा सा आसान रहता है इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया, मैं सब इंग्लिश में लिखूंगा, बाकी मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x से मैं लिखूंगा ये डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dWr2x। देखो क्या करेंगे, अवकलन करने के लिए दोनों पक्षों में आपको पहले d/dx और d/dx लगाना है, ठीक। ये गणित में अवकलन लिखने का तरीका है। दोनों पक्षों में d/dx लगाना है, x के सापेक्ष है तो इधर क्या लिखा हुआ है y, ठीक है, इसको कोष्टक की ज़रूरत नहीं, इधर जो भी है इस पर कोष्टक लगा लेना, ठीक। क्या करा अपन ने, d/dx जो गणित हिंदी में लिखा था वो मैंने गणित की भाषा में लिख दिया, d/dx y और यहाँ x की घात 3, ठीक है। चलो ये लास्ट तक चलेगा, ठीक है, ये लास्ट तक चलेगा। इसका अवकलन करना है, तरीका क्या, d/dx मतलब अवकलन है x की घात 3 का। तरीका यह है, घात आगे करो, तरीका याद हो, घात आगे करो, पूरा ऐसे रख दो और -1 मन से लिखा है, ठीक है। -1 मतलब इसमें तरीका है इसका, ठीक है।
तो उत्तर आ गया 3 एक सी घात, 3 में से एक गया तो 2, यह है dy/dx, कम जगह छोड़ी। ठीक, चलो फिर से देख लो। माना y बराबर, सवाल को y मानो, ठीक, x की घात 10, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना है बेटा। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादा सवाल थोड़ी आते, जो भी सवाल है उसमें लिखना है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो dy/dx, मतलब d/dx लिखा, y यहाँ से उतरा, d/dx लिखा, x की घात 10 यहाँ से उतरी। ठीक, चलो कोष्ठक लगाना जरूरी है यहाँ पर। क्या करना है, 10 मतलब घात आगे ऐसा का सही लिख दो जो है वो -1 मन से। ठीक है, तो उत्तर आ गया 10 x की घात 9 dy/dx। चलो क्या मानेंगे इसको, माना y बराबर x की घात 8, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अरे ये लिखा हुआ है यार, बार बार क्या लिखो, आप जरूर लिखना एग्जाम में हो। dy/dx, d/dx लिखा, y यहाँ से उतारा, d/dx x की घात 8, कोष्ठक लगाना जरूरी हो बेटा। घात आगे ऐसा कैसे लिखो, घात में से एक माइनस करो, 8 x की घात 7 d/dx। ठीक, चलो अब देखो थोड़ी सी नई चीज़, माना y बराबर ax वर्ग। ठीक, इसके आगे अचर है, अचर मतलब कोई संख्या हो सकती है, a हो सकता है, b हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, तो उस संख्या के लिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो करना वही है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx लगाया, y एरिया। चलो अब इसमें क्या रखते हैं कि अगर किसी x के साथ, मतलब x के साथ अगर x के साथ अगर कोई संख्या है तो उसको बाहर ले लो, उसको बाहर कर दो भैया, यार तेरा कोई काम नहीं है, तेरा कोई कसूर नहीं, उसको हटा दो। ठीक, बाकी वही हो गया, a को अगर बाहर ले लोगे तो फिर वही काम हो गया। ठीक है, चलो जब a को बाहर लोगे आप तो a अपनी जगह पर इसका कोष्ठक बनाना, जब भी कोई चीज़ को बाहर लो तो इस पर कोष्ठक बनाना, ताकि अपन जो कर सके उसको कोष्ठक में रखें और फिर बाद में हल करें। ठीक है, देखो कोष्ठक नहीं चल रहे थे, अब कुछ आया ना तो कोष्ठक बना लिया, घात आगे करो, काम वही, ये पढ़ा रहने दो, घात आगे घात में से एक कम करो, घात आगे घात में से एक कम करो। चलो अब गुणा कर लो इसका, इसमें 2a ऊपर x, अरे x की घात 2 - 1 मतलब 1 क्या लिखो यार। ठीक, चलो फिर से देख लो, माना y बराबर 5 x की घात 7 dy/dx लिखना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, 5 को बाहर ले लो, 5 बाहर लिया, x की घात 7। ठीक, 5 को बाहर लिया, dy/dx x की घात 7। ठीक, चलो क्या 5 अपनी जगह पर कोष्ठक हो, कोष्ठक, घात आगे घात में से एक कम करा। ठीक, घात में से एक कम करा। ठीक है, 5 7 35, x की घात 6। ठीक, चलो माना y बराबर 8 x की घात 6। चलो dy/dx, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपने 11वीं में नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सब 11वीं का ही है, 11वीं का बेस मतलब बेस है इसमें ये। ठीक, चलो 8 बाहर, घात आगे घात कम, हटा के फिर वही घात और x लिखो, घात में से एक कम, तो 8 6 48 48, x या 6 में से गया तो 5। ठीक, चलो अब सब करवा रहा हूँ आपको, y बराबर, चलो dy/dx, 9 बाहर, d/dx x की घात -8। चलो अब देखना इधर, 9 अपनी जगह पर, 9 अपनी जगह पर, वही घात आगे और घात मतलब जो है सवाल पूरा ऐसा से लिख दिया और मन से -1। ठीक, 9 8 72, माइनस का 2 में से एक माइनस हो तो माइनस आता है, धन में ऋण का गुणा करते तो ऋण आता है, ऋण में धन का गुणा करते तो ऋण आता है, धन में ऋण का करा, या 2 में से एक माइनस हो तो माइनस आएगा, 2 माइनस हो तो प्लस, फिर बाकी तो मालूम है प्लस 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 होता है। चलो ये गुणे में उठा और जोड़ घटाओ में तो देखो 8 रुपया कर्जा, 1 रुपया कर्जा, तो टोटल 9 रुपया कर्जा हो गया, कर्जा मतलब माइनस। ठीक है, तो -72 एक से याद -9, फिर से देख लो, 5 एक से याद -4 dy/, ये माना लिखना जरूरी है बेटा, dy/dx 5 बाहर, d/dx एक से याद -4। चलो 5 अपनी जगह पर, घात आगे -4, घात आगे
1 -4 -1। देखो पूरा सवाल ऐसा से लिखा -1, अब तो सीख गए बेटा। चलो 5 चौक 20, माइनस का हो, धन में ऋण का करेंगे तो ऋण आएगा। चलो -4 -1, दोनों में कट जाइए -5। चलो ये सवाल देखो बेटा थोड़ा सा अलग, माना y बराबर 1/x/4। समझ ना बेटा सवाल। देखो हमारे पास जो सूत्र है वो है ऊपर वाला। चलो अपने सूत्र क्लियर कर दूँ, d/dx, x/n हो। सवाल मान लो ना, तो क्या करते हैं, घात आगे, घात ऐसे कैसे ही लिखना है और -1 करना है। इस सूत्र से ये करा है, ये मान के चलो कि इससे ये सूत्र लाए हुए मान के चलो, ठीक है। चल अब इसको देखो, आपके पास नीचे का कोई सूत्र नहीं है अभी, इसको ऊपर ले जाओ। देखो ऊपर ले जाने का तरीका, x/4 को ऊपर ले जाओगे तो x/-4 हो जाएगी। याद कर लो इसको, 1/x/m हो। ऊपर ले जाओगे तो x/-m, मतलब घात काय में हो जाती है माइनस में, अगर आप ऊपर ले जाते हो तो, ठीक है। चलो अगर आप ऊपर से नीचे ला रहे हो, घात अगर प्लस में माइनस में और नीचे ला रहे हो तो प्लस में हो जाएगी, ठीक। मतलब अगर आप कोई सी भी संख्या को, कोई सी भी एक्स को ऊपर ले जा रहे हो तो उसकी घात को माइनस करना पड़ता है, ठीक है। चलो x/-4, फिर वही अपना काम, d/dx, y ये रहा d/dx, x/-4। चलो इधर कर देता हूँ, क्या होगी, घात आगे x, चलो कोष्ठक क्यों नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इसके आगे कोई अचर संख्या है ही नहीं। घात आगे -4 -1, देखो -4 x -4 -1, तो -4 x/-5, ठीक है। अब रुक जाओ बेटा, चूँकि सवाल उन्होंने बटे में दे रखा था इसलिए इसको भी बटे में लाओ। जैसे इसमें देखो बटे में नहीं दे रखा, जैसा लिखा था वैसे लिख दिया हमने उत्तर, बटे में लाए। इसमें बटे में लाओ, कैसे, -4 x/-5, -5 है। अब अपना काम तो हो गया है, इसको नीचे पटक दो, मतलब 1/x/5। अरे ऊपर से नीचे लिया है, या तो ऐसा कर दो, नहीं तो अगले स्टेप में ऐसा कर दो, या डायरेक्ट ऐसा कर सकते थे। क्या करा, अरे 5 घाते रे, क्या करा अपन ने, -x/-5 थे तो नीचे ले आए तो x/+5 हो गई। चलो -4 1/x/5 गुणा करोगे तो -4/x/5, ठीक है। चलो इसमें क्यों लाए नीचे, क्योंकि वो सवाल में भी नीचे था, इसमें क्यों नहीं लाए थे, बोले इसमें ला सकते थे, लाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है अब उसने नहीं दिया था, अपन ने भी नहीं दिया। चलो इसको फिर से देख लो, y बराबर -4x/5, y बराबर देखो -4, ऊपर लेके आए x/-5, और ऊपर ले आए ना इसको, नीचे अपना सूत्र नहीं है तो ऊपर लेके आएगा, ठीक है। अब अवकलन d/dx -4 भार, क्योंकि संख्या है ये, ठीक है। चलो डायरेक्ट नहीं कर सकते भी, आप करो। देखो अवकलन यहाँ से कराओ बेटा, देखो पहली स्टेप में सही करा है, ये वाली स्टेप में सही करा है, जैसे इसमें सही करा है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल, ठीक है। इसके बाद हो बेटा, यहाँ पहले सही करा है, dy/dx -4 d/dx, ठीक है। और करा भी नहीं, यहाँ तो अपन ने जमाया है, ठीक है। देखो ये वाले में इस लायक करा कि अवकलन हो जाए, इसमें अपन ने जमा दिया कि अवकलन करेंगे, और ये हो गया। कैसे हो गया, क्या करेंगे इसको, घात आगे x/-5 -1, घात आगे x/-5 ऐसे रखी, -1 से। चलो देखो 2 माइनस है, 2 माइनस होने पर प्लस हो जाता है गुणे के लिए, तो 4 5 20 प्लस का, 2 माइनस होने प्लस नहीं होगा, यहाँ तो जोड़ घटाव है तो यहाँ पर जुड़ेगा, क्योंकि -5 -1 -6 का कट जाए, ये जोड़ घटाव गलत मत कर देना। चलो एक स्टेप बढ़ाओ, इसमें कौन सी स्टेप बढ़ेगी, नीचे मंगाओ इसको, नीचे बुला लिया x/6, ठीक। चलो फिर से देख लो, नहीं समझ में आया तो y बराबर, चलो y बराबर -3, ऊपर ले जाओ x/-8, ठीक। अभी इस लायक करा कि अवकलन हो जाए, ठीक है, पहले लायक नहीं था ये, ऊपर लायक, ठीक है। चलो अब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x जहाँ पे अवकलन हिंदी में बोले तो dy/dx, इसको अब याद रख लो कि dy/dx करेंगे, -3 बाहर d/dx x/-8, कोष्टक हो बेटा, -3 अपनी जगह पर, यही कोष्टक वाली चीज़ में क्या क्या आएगा वो देख लो, -8 x/-8 -1, 2 माइनस है इसलिए -1 + 8 = 24 x/8, एक -8 -1 मतलब कर्जा है -8 का, -1 और कर्जा हो गया तो -9, नीचे उतार दो x/9, ठीक। चलो
क्लिक करो फटाफट फटाफट क्लिक करो, सरल सरल सवाल छोटे छोटे। चलो अभी तक एक सूत्र हुआ है, अब देखो दो सूत्र समझाता हूँ, उसके आधार पर भी होगा। पहले दो अलग से सूत्र समझो, सवाल बाद में करेंगे। चलो अगर आपको केवल बोले कि y का अवकलन x का अवकलन करो, केवल x का, ठीक है, तो dy/dx, अरे दोनों पक्षों में x, मतलब d/dx लगाया। चलो इसकी घात 1 मानते हैं बेटा, नहीं है तो घात आगे पूरा ऐसा सही लिखा 1 - 1 मतलब 1 - 1, ठीक है, 1 - 1। चलो 1 x की घात 0। चलो याद रखो, अगर किसी की भी घात 0, किसी की भी घात, जमाने में किसी की घात भी 0 हो तो उसका मान होता है 1, किसी की भी घात 0 होती तो 1 होता है, भले 1000 हो की घात 0 हो तो 1, याद कर लो अभी इसको, ठीक है। किसी की भी संख्या की घात 0 होती है या किसी भी चीज़ की घात 0 होती है, संख्या की कोई सी भी चीज़ की घात 0 होती है तो मान होता है उसका 1, ठीक है। कैसे होता है कभी अलग से वीडियो बना के बता देंगे छोटा सा, ठीक है। चलो तो 1 x की घात 0 1, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, मतलब x का अवकलन क्या होता है 1, x का अवकलन 1। अगर 2x हो तो 2 यहाँ 2 हो जाएगा, और ये एक तो आगे से आया ना, ठीक, तो 2 हो जाएगा। 2x का 2, 4x का 4, 10x का 10x, 5x का 5x, ठीक है। इसका मतलब सॉरी यार x का 1, 2x का 2, 3x का 3, 4x का 4, ठीक है। चलो तो एक नया सूत्र अपने पास मालूम पड़ गया। दूसरा कि अगर आपको x का अवकलन करना हो तो उत्तर क्या आता है उसका 1, ठीक है, x का अवकलन करना हो तो 1। तीसरा ये सब का ना वो मूल नियम से भी करेंगे, प्रथम सिद्धांत से 11वीं के अंदर, प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। अभी तो डायरेक्ट कर रहे हैं। d/dx अचर संख्या को, अचर कांस्टेंट का, c अचर, अचर मतलब कोई संख्या हो 1 2 3 पाई या ABC, ऐसी कोई संख्या हो तो उसका 0 होता है। समझो इसको क्या कि d/dx जिसे केवल 3 है, जिसके गुणे में x है ही नहीं, अकेला 3 है, तो आपको मालूम ये एक अचर है। अचर मतलब 3 फिक्स है, कोई मान नहीं बदलता इसका, और अवकलन तो निकालता परिवर्तन की दर, जब इसमें परिवर्तन नहीं होता हमेशा के लिए फिक्स है। यहाँ देखो 1 से है तो 1 से बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो परिवर्तन है, इसमें तो कोई परिवर्तन कभी होगा ही नहीं। 3 है तो हमेशा के लिए 3 है, ठीक है। आगे जाके बोले बड़ा हो गया 9 नहीं बन जाएगा, कि बोले यार मैं बड़ा हो गया अब 9 बन जाऊँ, 3 है तो 3 फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या आएगा 0। अवकलन परिवर्तन बताता है, परिवर्तन की दर या परिवर्तन बताता है, जब परिवर्तन होगा ही नहीं तो अवकलन 0 होगा। तो कोई सी भी अचर राशि जिसके साथ गुणे में x ना हो, समझ जाओ उसका क्या होगा, उत्तर क्या आएगा उसका 0, ठीक है। 2 सूत्र नए देख लिया अपन ने, चलो इसको अपन यूज़ करेंगे। चलो अब इसमें 2 फलन दे रखे, वो भी जोड़ में, 2 फलन जोड़ में दे रखे या घटाव में दे रखे, आपको दोनों को अलग अलग करना है। अलग अलग मतलब इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, साथ में रखो, बीच में जोड़, ठीक है। जोड़ या घटाव में कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे, माना y बराबर 5x की घात 8 + 3x, ठीक है, बीच में जोड़ का चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं। घटाव का होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x d/dxy, ठीक है, मतलब अपन ने dy/dx को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको भी देना और इसको भी देना, बीच में प्लस है इसके लिए, ठीक है, तो इसको भी दे रहे, तो काम वही 5 बाहर लेके d/dx x की घात 8 प्लस 3 बाहर d/dx किसका x का, ठीक। चलो जिसे 1 के लिए जमाते थे वैसे प्लस करके इसके लिए भी कर दिया, ठीक है। चलो ये तो बेचारा अपनी जगह पर, 5 अपनी जगह पर। चलो काम वही होगा, कोष्टक लगा के 8 x की घात 8 - 1, मतलब 8 लिख के घात माइनस, मतलब पूरा सवाल लिख के -1, 8 तो आ गया ही से, प्लस 3, इसका डायरेक्ट करेंगे 1, ये कहाँ से आया 1, तो ये रहा इसका डायरेक्ट। अब डायरेक्ट करेंगे d/dx x का 1, ठीक है, या इससे पूरे से पूरा ख़त्म, बोले 1 बचेगा, गुणे 1 बचेगा तो बोले 3, ठीक। ये मत सोचो, x का अवकलन होता है 1, ठीक है। आप वो स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, कौन सी, वो x की घात 1 - 1 वो वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो d/dx x का क्या आएगा 1। चलो इधर 8 × 5 = 40, x की घात 7 प्लस 3 × 3, नहीं समझ में आया फिर से देख लो। y डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना, ठीक है। चलो dy/dx d/dx x की घात 2, आगे कुछ है ही नहीं,
प्लस 3 इसमें है d/dx x, ठीक है। चलो देखो इसमें चाहो तो आप कोष्टक लगा लो, नहीं लगाओगे तो कोई चल रहा है क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। लगा लेते हैं 2x 2 - 1, घात आगे एक घात कम, घात आगे एक से 2 लिख के घात एक कम 3, इसका पूरे का 1, सूत्र है बेटा उधर। 2x 2 में से एक गया तो 1, ठीक है, 1 लिखेंगे ही नहीं इसकी घात, प्लस 3 एकम 3। चलो y बराबर x प्लस a dy/dx d/dx x प्लस d/dx a। चलो पहली चीज़ बोले सर अचर थे तो बाहर लेना था, नहीं लेना। अगर x के साथ नहीं है तो फिर आपको यहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। x के साथ होता तो इसको बाहर कर देते और x को वहीं रख देते, x है x वर्ग जो भी है। चलो इसका तो हो गया 1, कहाँ से, सूत्र से, और इसका हो गया 0। ये 0 क्यों हुआ, मैंने क्या बोला, a अचर है, x अगर नहीं है इसके गुणे में, x वाली चीज़ x के सापेक्ष कर रहे हो, x नहीं है तो ये बेचारा अचर हो गया। अचर मतलब उसका क्या होगा, 0, कोई बदलाव नहीं, 0। ये अचर कांस्टेंट c अचर, ठीक है। चलो तो ध्यान रखो ये अचर राशि इसलिए 0। चलो इसका देख लो, x या 3x वर्ग 3x प्लस 1 dy/dx। चलो ये 1 2 3 4 चीज़ जोड़ में है तो जोड़ लगा लेंगे बीच बीच में, 4 बार कर लेंगे, प्लस 3 बार हो बेटा इसका, प्लस 3 बार इसका, प्लस d/dx 1। चलो घात आगे x 3 - 1, चाहो तो कोष्टक लिखो, नहीं तो मत लिखो क्योंकि आगे अच्छा नहीं था। चलो ये तो मालूम है कैसे, घात आगे एक घात कम, प्लस 3 कोष्टक लगाना जरूरी है क्योंकि इसका आएगा 2x 2 - 1। चलो 3 अपनी जगह पर, इसका 1 अरे x का 1, ठीक है, प्लस अचर राशि, अरे अचर राशि मतलब कोई x नहीं इसके साथ तो 0, 3x का 2 प्लस 3 दूनी 6x 2 में से गया तो प्लस 3, बस 3 कॉमन लेना हो तो लेना तो छोड़ो, ठीक है, कोई मतलब नहीं। चलो अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, dy/dx y मान लिया। आपको ये होमवर्क दे रखा हूँ बेटा, डायरेक्ट में शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप इतना डायरेक्ट कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो। dy/dx लिखना बोला डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x तो आएगा 15x या 2 प्लस 8x प्लस 3, ठीक। ये आपको आप तो अभी बड़ी विधि से कर देना, 2 स्टेप बढ़ेगी बस, ठीक है, लेकिन इसका उत्तर आ जाएगा। मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको करवाऊँ, क्या करवा रहा हूँ इसको, dy/dx 7 d/dx 2 d/dx। ये स्टेप तो आपको लिखना पड़ेगी कितना भी डायरेक्ट करो, ठीक। आप भले इतना डायरेक्ट कर सकते हो, dy/dx ये स्टेप तो लिखना पड़ेगी। मैं बता दूँ 7 चौक 28 x या 3 माइनस 6x या 2 माइनस 8, बस, ठीक। कैसा है देख लो, 7 घात आगे एक घात कम माइनस 2 घात आगे एक घात कम माइनस 8 d/dx x का 1 माइनस अचर राशि का 0। यहाँ लिखा ही नहीं मैंने, देखो d/dx जरूरी है लिखना, ठीक है, अचर राशि का 0। ये हो जाएगा 7 चौक 28 x या 3 माइनस 6 x या 2 माइनस 8, ये है ही नहीं। चलो इसका भी देख लेते हैं, y बराबर dy/dx a d/dx वर्ग प्लस b d/dx प्लस c। a घात आगे घात कम, b 1 अचर राशि का 0 तो हो जाएगा 2ax प्लस b। चलो इसका होमवर्क, ठीक, आपको करना है, 1 2 3 4 5 है तो चलेगा, ठीक है। उत्तर सबके मैंने दे रखे, ये इसके शॉर्टकट में सब उत्तर बना रखे और क्वेश्चन बना रखे, ठीक है। चलो क्लिक करो उसको। चलो समय बचाने के लिए मैंने y डायरेक्ट लिख दिया है, अभी सवाल में y नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो आप लिखना माना है बेटा, dy/dx 6 d/dx x या 100 माइनस d/dx x या 55 प्लस d/dx x, ठीक है, 6
घात आगे एक घात कम, कोष्टक बना लेते हैं। 55 माइनस 1 प्लस इसका 1, तो 600 एक से याद 99 माइनस 55 एक से याद 54 प्लस 1। ठीक, ये अवकलन होने के बाद आया है बेटा, वापस से इसको जीरो मत कर देना। चलो dy/dx, 2 बाहर, इसमें देखो 2 बाहर आएगा क्योंकि x के साथ है, ये नहीं आएगा क्योंकि x है ही नहीं इसके साथ। ठीक, ये ऐसा सही, 2 अपनी जगह पर, x का 1 सूत्र है बेटा, x का 1 माइनस 0 क्यों आया, कोई ऊपर ले जाना ना, कुछ भी नहीं करना। आ रहा है अचर राशि है ना, अचर राशि तो पूरी 0 होती है, x नहीं है ना इसमें। ठीक, और इसमें अचर राशि है लेकिन x के साथ है, इसको 0 मत कर देना, तो इसका उत्तर आया 2। अब देखो ये है दो सवाल गुणे में। ठीक है, इसमें गुणे का सूत्र अलग है, लेकिन ये सवाल जोड़ घटाव में बन सकता है। तो पहले कोशिश करो, सवाल अगर जोड़ घटाव में बन रहा है तो उसको जोड़ घटाव में पहले बना लो। ठीक है, तो जोड़ घटाव में मतलब ऐसा इस प्रकार बन रहा है तो पहले बना लो। ठीक है, नहीं तो फिर गुणे का सूत्र अगर मजबूरी होती तो लगाते, वो आगे आएगा। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई का बीच में गुणा है बेटा, तो पहले इसको लायक बनाएंगे अपन, अभी लायक नहीं हो, ये सब डायरेक्ट लायक थे। तो कैसे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ये याद है आपको, x² माइनस bx। ठीक, माइनस ax माइनस माइनस प्लस ab, क्या करा, इसका इसमें करा, इसका, चलो ये तो याद है। चलो अब इसको अपन x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन छोड़ो, डायरेक्ट अवकलन कर दो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, क्योंकि जोड़ घटाव में आ गया ये, माइनस b बाहर, माइनस सही दो बेटा, माइनस a बाहर d/dx x प्लस d/dab, कुछ भी बाहर निकल गया, अच्छा है वो। ठीक है, घात आगे एक घात कम, माइनस b अपनी जगह पर पूरे का 1, a अपनी जगह पर पूरे का 1 प्लस अचर राशि का 0, अचर है पूरी। ठीक है, चलो 2x, 2 में से गया था, माइनस b माइनस a, वो तो 0 है। चलो ये सही है। आप चाहो तो अधिक से अधिक क्या कर सकते हो, 2x माइनस कॉमन लेके a प्लस b कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो ये भी सही है, ये अचर राशि 0 बेटा। ठीक है, दोनों का माइनस कॉमन ले सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, ये भी सही है। ठीक है, चलो अब इसको देखो बेटा, ये होल वर्ग है, होल वर्ग अगर ये ऐसा होता है x या 2 तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये x प्लस b का होल वर्ग है। तो आगे जाके अगली प्रश्नावली में, मतलब 2 प्रश्नावली बाद अपन इसको डायरेक्ट हल करना सीखेंगे, मतलब एक डायरेक्ट तरकीब है उसको वही सीखेंगे अपन, ये आ जाएगा 2x प्लस b माइनस 2 इंटू a। ठीक है, डायरेक्ट सीखेंगे अपन इसका उत्तर। लेकिन अभी आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ उसका पूरा, कि भैया जो 11वीं में अपन ने सीखा पहले वो बता रहा हूँ, फिर उसके आधार पर अपन आगे बढ़ेंगे। उसके आधार पर इसके बिना तो आगे बढ़ नहीं सकते। जो भी वो सवाल कर सकता है तो वही कर पाएगा जो इन सबको पहले कर रखे कि हाँ यहाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको अपन पहले लायक बनाएंगे, अभी नालायक है ये। ठीक है, कैसे बनाओगे, होल वर्ग है, पहले होल वर्ग को सही करो, होल वर्ग वाला सूत्र नहीं डायरेक्ट अपने पास, तो कैसे सही करो, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। अगर सूत्र नहीं याद है तो बता दूँ क्या होता है, पहले का वर्ग कर दो, दूसरे का वर्ग कर दो, धन 2 लिख के दोनों को गुणे में लिख दो। ठीक है, नहीं याद है तो चलो इसका ही वर्ग है, इसका ही वर्ग है, तो b का वर्ग प्लस गुणा करो 2ab को साथ में रख दिया x। ठीक है, ये साधारण बीजगणित है। ठीक है, ये लायक हो गया। अब अवकलन करना है, dy/dx, अब अवकलन हो बेटा, d/dx x वर्ग प्लस d/dx b वर्ग प्लस 2ab बाहर d/dx। ठीक है, 2ab बाहर हो बेटा, अच्छा है वो, a वर्ग, इसका 2x 2 माइनस 1 प्लस 0। बताओ 0 क्यों, देखो कहीं पर भी x नहीं है और x के सापेक्ष करो ना आप, तो x के सापेक्ष करो तो x होना जरूरी है। ऐसा मत करना कि 2b 2 माइनस 1 कर दिया, अरे x के सापेक्ष कर रहे तो x होना जरूरी है बेटा। तो ये अचर हो गया इसके लिए, प्लस 2ab, ये x का 1। ठीक, चलो ये हो जाएगा, गुणा करोगे 2a वर्ग x प्लस 2ab। अधिक से अधिक आप क्या कर सकते हो मालूम, 2a कॉमन आ रहा है इसमें, 2a यहाँ पर भी है, 2a यहाँ पर भी है, तो ax प्लस b क्या आएगा, ax प्लस b। ठीक, आगे जाके जैसे 1 2 3 4 5 स्टेप में हुआ ना, आगे और छोटे स्टेप में हो, 6 स्टेप में हो ना, आगे जाके बहुत छोटे स्टेप में हो जाता है। लेकिन अभी इनकी तो प्रैक्टिस करो, उसके बाद वो भी बताएंगे। ठीक है,
चलो y बराबर होल वर्ग है का होल वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, 2 a की जगह x वर्ग, सूत्र लगाया भैया, एक a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2, लायक बनाने के लिए बेटा, इसका वर्ग इसके यहाँ 4, इसका वर्ग और इसका भी वर्ग है, तो वर्ग 2 का वर्ग 4 से 2 की घात 2 4 हो जाएगी सॉरी b वर्ग प्लस देखो 2ab और x वर्ग, ठीक है। चलो dy अपॉन dx, a वर्ग अपनी जगह पर d अपॉन dx x के यहाँ 4 प्लस d अपॉन dx b वर्ग प्लस 2ab d अपॉन dx x की घात 2, a वर्ग अपनी जगह पर, इसका 4x 4 - 1 क्या करा, घात आगे घात कम, प्लस इसका पूरे का 0, अच्छा राशि उठा है इसमें x का है 2ab, इसका 2 घात आगे 2 - 1, 4a वर्ग x की घात 3, 4a वर्ग x की घात 3, ये तो 0 प्लस 2 दूनी 4ab x, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4ab x, ठीक है। चलो 4a कॉमन आ रहा है और एक x आ रहा है, 4a आ रहा है x आ रहा है, देखो यहाँ a बचेगा वर्ग है तो x कॉमन ले लिया तो वर्ग बचेगा, प्लस 4 ले लिया a ले लिया x ले लिया तो b बचेगा, ठीक। हालांकि डायरेक्ट है विधि इसकी, घात आगे एक घात कम करके वो आगे बताएंगे, ठीक है। चलो इसको भी लायक करो, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसको आपको करना है, ठीक है, क्योंकि मैं इसके बाद वाला एक बहुत बड़ा सवाल बता रहा हूँ, ठीक है, वो मैं करूँगा, बाकी इसको आपको होमवर्क डाल लो, इसको आपको ही करना है, ठीक। चलो क्लिक करो इसको, छोड़ो 23वां सवाल, y इजिकल टू ये चीज़ 2 गुणे में दे रखी है, इसको हल करना है, मतलब इसका अवकलन करना है, x के साथ अवकलन करना है। ये सवाल 3 विधि से, मतलब इसी में 3 विधि से करवाया गया, एक ये अभी जो बता रहा हूँ वो, फिर गुणे वाली विधि से और एक लॉगरिथम वाली, 3 विधि से करवाया गया इसको, इस सवाल को। तो देखो अपन पहले ये वाली विधि देखते हैं, ठीक है, फिर वो आगे आएगी अलग अलग विधि से, एक ही सवाल है बेटा। चलो अब देखो इधर कैसे, पहले इसको लायक बनाएंगे कि गुणे में अभी गुणे का मेरा सूत्र नहीं है, तो इसको लायक कैसे बनाओगे, तीनों में गुणा करना पड़ेगा इसका, x की घात 2 और 3 5 घात हो जाएगी बेटा, ये माना भी ना आधार समान है तो घातें जुड़ती है, x की घात 2 धन 3 5 होगी, 6 मत कर देना, हाँ आधार समान है तो घातें जुड़ती है, हो बेटा। चलो घात एक बार, आधार एक बार लिखाता है, प्लस 2 घात और एक 3 घात, x की घात 3 हो गई, प्लस 9x का वर्ग, ठीक है। चलो इसका अब इसमें माइनस 5x की घात 4 आएगी बेटा, ठीक है, माइनस 7 5 35 x का वर्ग, एक घात 2 घात, ठीक है, माइनस 45x, अभी और बचा बेटा अब इसका, ठीक है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 8x की घात 3 प्लस 8 7 56x प्लस 9 8 72, ठीक। चलो गुणा ही हुआ अभी तो, अब जमाओ, क्या करते पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात, बड़ी घात x की घात 5 और क्या, और नहीं है, x की घात 4 है क्या, हाँ ये रही, माइनस 5 x की घात 4, ठीक है, और है क्या, x की घात 4 नहीं है, अब 3 वाली, चलो ये है 7 x की घात 3, और है क्या 3 वाली, ये रही 8 x की घात 3, 2 वाली 9x वर्ग, और है क्या माइनस 35x वर्ग, चलो x वाली घात 2 गई, अब ये वाली बेटा माइनस 45x प्लस 56x, ठीक है, x वाली हो गई, प्लस क्या करा पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात जमा ली, ठीक है। चलो अब जिसका जो फैसला हो रहा है x की घात 5 से इसका फैसला नहीं हो रहा, मतलब ये अकेला बेचारा, 5x की घात 4 अकेली है, ये 2 आपस में हो जाएगी, तो घात समान वाली है, आपस में जुड़ती घटती है बेटा हो, तो ये जुड़ेगा क्योंकि दोनों धन में है, 15x की घात 3, ये घटेगा क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, तो 35 में से 9 गया, 10 होता तो ठीक है 26, माइनस का 26, अरे माइनस का 26 बड़ी संख्या है ना, 36 रुपया कट जाता, आपने 9 रुपये दिया है, मतलब 35 रुपया कट जाता था। चलो इसमें भी देखो x वाली चीज़ है दोनों, ये घटेगी, प्लस का 11x, कैसे, अरे ये विपरीत चिन्ह वाली संख्या है, घटेगी, ठीक है, या कि तो 45 का कट जाए तो 56 रुपये दिया है तो 11 वापस करेगा, प्लस में करेगा बेटा, प्लस ये गलत सलत मत करना बेटा,
अब करना है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक से याद 5, देखो लायक बनाया, अब होगा डिफरेंशियल, ठीक है, 5 डी अपॉन डी एक्स, एक से याद 4 प्लस 15 डी अपॉन डी एक्स, एक से याद 3 माइनस 26 डी अपॉन डी एक्स, एक से याद 2 प्लस 11 डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 72, ठीक है। आप तो नीचे उतार देना, कॉपी नहीं तो दिक्कत आए तो। चलो आप इतने बड़े सवाल में आप डायरेक्ट कर सकते हो, बोले यार 5 एक से याद 4 आएगा, यहाँ घात आगे, घात कम मतलब 20 एक से याद 3 आएगी, प्लस 15 थी 45 एक्स वर्ग आएगा, माइनस 26 दूना 52 एक्स आएगा, ठीक, प्लस 11 आएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इतना डायरेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। चलो मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ, 5 एक से याद 5 माइनस 1 माइनस 5, 4 एक से याद 4 माइनस 1 प्लस 15 3 एक से याद 3 माइनस 1, 26 2 एक्स 2 माइनस 1 प्लस 11 1 प्लस 0 इसका, ठीक। 5 चौक 20 5 3 15। अगर आपको लगे कि कोष्टक बनाना चाहिए तो अवकलन में सब में कोष्टक बना दिया करो, ठीक। चलो ये तो हो जाएगा, हो के जाएगा, मतलब ये कर लिया तो इसके पुराने वाला सवाल का सबका रीजन हो गया इसके पहले का, ठीक है। चलो अब देखो इसको, ये भी लायक नहीं है क्योंकि ये गुणे में है, एक्स की वाली चीज़ गुणे में, तो इसको पहले लायक बनाएंगे। तो गुणा करना याद है, इसका इसमें करा तो 5 एक्स की घात माइनस 3, इसका इसमें करा तो 3 एक्स की घात माइनस 2। ये क्लियर हुई? नहीं हुई, कुछ बच्चों को नहीं हुई है, ठीक है। चलो देखो रफ कार्य बता दो, ये इसमें गुणा करा 3 एक्स गुणित एक्स की घात माइनस 3, ऐसे करोगे ना गुणा इसमें देखो 5 एक्स की घात माइनस 3 अपनी जगह पर प्लस 3 अपनी जगह पर। ये जो है आधार समान होने पर आधार एक बार लिखा था और घातें जुड़ती है मतलब इसकी एक घात है और इसको जोड़ना है, लेकिन धन ऋण और इसका ऋण है ना, तो जोड़ना मतलब जो चिन्ह है उसके पास वो आएगा, जोड़ने का मतलब ये होता है, ठीक है। तो 5 एक्स की घात माइनस 3 प्लस 3 एक्स की घात 3 में से एक गया तो माइनस का 2, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना बेटा, हो ये करके देखना, गलत सलत मत कर देना और डायरेक्ट लिखना है यहाँ तो, ठीक है। चलो डी वाई ये क्लियर हुआ। देखो यहाँ से बताता हूँ, 5 एक्स की घात माइनस 3, इसका गुणा करा तो इसकी घात 1 है, आधार समान है एक बार लिख दिया, तो इसके घात माइनस 3 है, इसकी घात 1 है, ठीक है। तो माइनस 3 प्लस 1 आगे पीछे लिख सकते हो, तो एक्स की घात क्या आएगी माइनस 2, ठीक है। थोड़ा ध्यान रख लेना है इसका, ये छोटी मोटी चीज़ सीखना जरूरी है, आगे तकलीफ नहीं आएगी बड़े बड़े सवालों में। एक्स की घात माइनस 3 प्लस 3 डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात माइनस 2, ठीक। चलो 5 अपनी जगह पर कोष्टक, 3 अपनी जगह पर कोष्टक, घात आगे एक घात कम मतलब 3 माइनस 1 माइनस 2 एक्स माइनस 2 माइनस 15 एक्स की घात माइनस 4, धन में ऋण का करेंगे तो ऋण 6 एक्स की घात माइनस 3, कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं, बहुत, ठीक है। लो फिर से देख लो इधर y बराबर 3 एक्स की घात 5 6, बताओ डाट क्या आएगी माइनस 4, कैसे? ये तो सही है, ये एक्स की घात 5 है, एक्स की घात 5 है, इसकी एक्स की घात माइनस 9 है, तो आधार समान है, घातें जुड़ती है मतलब जो चिन्ह है वो घटाओगे तो माइनस 4 आएगी, ठीक। ये लायक हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 अपनी जगह पर माइनस, चलो 3 एक्स की घात 5 का 5 एक्स 5 माइनस 1 6 4 एक्स माइनस 4 माइनस 1 5 3 15 एक्स की घात 4 6 चौक 24 एक्स की घात माइनस 5। देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, प्लस 24 एक्स की घात माइनस 5, ठीक है। चलो इसका थोड़ा सा मैं करवा रहा हूँ, बाकी तुम करना है इसको। 3 एक्स की घात माइनस 4, ये तो सही है, माइनस 4 एक्स की घात माइनस 9, क्यों? आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो एक्स की घात माइनस 4 माइनस 5 है, जो चिन्ह वही आएगा, तो एक्स की घात माइनस 9 आएगी, ठीक है। तो इसको आपको करना है होमवर्क, ठीक। चलो क्लिक करो उसको, छोटा रूट एक्स या एक्स की घात 1/2 28 और 1 रूट एक्स, ठीक है। ये दोनों सूत्र है,
मैं डायरेक्ट सूत्र का इस्तेमाल करूँगा आगे जाके इन सवालों में जब भी आएगा। अभी मैं सूत्र कहाँ से बता रहा हूँ, सूत्र भी वो इस विधि से कहाँ से आया, मूल नियम से तो 11वीं में, ठीक है। चलो तो देखो इसको पुराने सूत्र से ये कैसे हल होगा पहले वो बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट सूत्र ही यूज़ करेंगे अपन। देखना बेटा, y बराबर रूट एक्स, y बराबर रूट एक्स का मतलब होता है घात आधी। याद कर लो जिसको नहीं याद है, कोई भी चीज़ रूट में हो समझ जाओ उसकी घात आधी है। जैसे वर्ग है तो 2 घात है, कुछ भी लिखा नहीं मतलब 1 घात है। अगर अंडर रूट लिखा हुआ है ऐसा रूट तो समझ जाओ उसकी घात आधी है, ठीक है, 1/2। चलो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस लायक कर लिया इसको अपन, dy/dx d/dx, एक्स की घात आधी, घात आगे, घात में से एक कम, 1/2। चलो या तो लघुत्तम लो, नहीं तो आपको मालूम है 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा -1/2। अरे कर देता हूँ, लघुत्तम 2, घात का 2, 2 में से 1 गया तो -1/2। चलो नीचे उतार लो इसको, अपने को तो थोड़ा सही लाना, सूत्र सही लाना है, तो इसको नीचे उतार लिया तो माइनस घात नीचे आके प्लस हो जाती है, मैंने सिखा दिया आपको, ठीक। चलो 1/2, चूँकि जो भी चीज़ आधी घात में होती है तो रूट लगा सकते हो, रूट में हो तो आधी घात लगा सकते हो, तो इसको वापस रूट में लिया, रूट में लाना तो क्या हो गया कि रूट एक्स का क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, एक नया सूत्र बन गया, इसको याद कर लो। अब कभी भी रूट एक्स का दिखेगा तो अपन क्या लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट लिखेंगे हो 1/2 रूट एक्स, जब भी रूट एक्स दिखेगा तो 1/2 रूट एक्स, ये सूत्र याद करते रहना बेटा, ठीक है। चलो अब इसका देख लो, y बराबर, इसको भी पहले लायक बनाएंगे। लायक बनाने के लिए पहले इसकी घात आधी करी, अरे होती है रूट एक्स की घात आधी, ऊपर ले जाओ क्योंकि ऊपर भी ले जाए बिना काम नहीं चलेगा, घात माइनस में हो गई। अब अवकलन करा, यहाँ पर ये लायक ही बनाया हो बेटा, ये अवकलन करा d/dx, एक्स की घात आधी, ठीक है, घात आगे एक घात कम, ये करा ना, घात आगे एक घात कम, -1/2 एक्स की घात। चलो लघुत्तम 2, -1 -2, और लघुत्तम 2 -2 चलो एक्स की घात -3/2, और -3/2 जोड़ेगा तो चलो नीचे लाओ, इसको नीचे लाओ, एक्स की घात +3/2। चलो 3/2 का मतलब ये होता है 1.5, 3/2 का मतलब होता है 1.5, अरे 3 का आधा 1.5, तो इसको लिख सकते हो एक्स रूट एक्स। कैसे लिख सकते हो एक्स रूट एक्स, अरे 1 घात और आधी घात 1.5 घात हो ही जाएगी, तो एक्स की घात 3/2 को लिख सकते हो आप एक्स रूट एक्स। ये करके बता रहा हूँ उल्टा, 1 घात आधी घात 1 धन 1/2, तो जुड़ेगी तो 1 घात आधी घात जुड़ेगी तो 3/2, लघुत्तम लेके करके देख लेना, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपन ने क्या करा -3/2 को नीचे लाए, एक्स की घात 3/2 का मतलब होता है 1.5 घात, 1.5 घात का मतलब होता है 1 घात और आधी घात, ये 1 घात हो गई, ये आधी घात हो गई। चलो ये उत्तर हो गया, ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है, तो ये अपन लिखेंगे। तो इसका आगे जाके डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे 1/√x का -2x रूट एक्स। और मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट सूत्र ही याद करना है, क्योंकि बड़े बड़े सवाल में छोटी छोटी चीज़ आएगी तो इतनी मगजमारी थोड़ी करके देखना पड़ेगी। तो इसका 1/√x का देखो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक, 1/√x का वही 1/2 रूट एक्स, देखो वही है, बस क्या लगाना है -1x, क्या लगाना है -1x, ठीक है। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इसका भी 1/, का भी यही, बस 1/, में इसलिए माइनस भी आएगा और एक्स भी आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब डायरेक्ट सूत्र से यूज़ करेंगे, और आप जब भी यूज़ होगा डायरेक्ट सूत्र यूज़ होगा, dy/dx, कोई लायक नहीं बनाना, सब लायक ही है, d/dx ऊपर भी नहीं ले जाना, सब लायक ही है। रूट एक्स का एक बार तो कल के रख लेना बेटा, हाँ आगे जाके ऐसे ही करना है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, अरे सूत्र है यार देखो ये, प्लस 1/√x का 2x रूट एक्स, ठीक है, यही है। चलो धन ऋण को एडजस्ट करो, धन में ऋण क्या करेंगे तो ऋण, ठीक है। चलो ऋण 1/2x रूट एक्स, ठीक है। चलो आप ये ऋण को बीच में भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हो, ठीक है। मैं बीच में लगा रहा हूँ, ठीक। चलो आप बीच में भी लगा सकते हो,
तो इसका डायरेक्ट सूत्र लिख दिया हो 1/x रूट एक्स। चाहो तो आप कॉमन जो निकल रहा वो ले लो, और नहीं तो वाह रहने दो, कॉमन निकल रहा 1/2 रूट एक्स कॉमन निकल रहा, चाहो तो आप ले लेना, ठीक है। चलो इसको पहले लायक बनाएंगे, क्यों? क्योंकि ये फिर गुणे में आ गया है। गुणा करो रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपान रूट एक्स, अरे ऊपर ऊपर होता है यार, ठीक है। चलो ये अपनी जगह पर, रूट एक्स में रूट एक्स खत्म, एक बचेगा। अब अवकलन करेंगे अपन, अभी अवकलन लायक कराए, dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 1, डायरेक्ट सूत्र, अरे सूत्र डायरेक्ट रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है, प्लस इसका 0। और अच्छा रहना यार। चलो ये उसका उत्तर है। आज का टारगेट है 1 से 30 सवाल। अब मैं बता दूँ आपको टारगेट पूरा ही करना है, भले शॉर्टकट में करो, स्टेप कम कर करो, लेकिन आपको पूरा ही टारगेट करना है। आगे जाके रिवीजन में ना के बराबर सवाल करना पड़ेंगे। अगर अपन ने 100 सवाल करे तो 100 में से 10 का भी रिवीजन नहीं करना पड़ेगा आपको, लेकिन अभी पूरे कर लो, अभी पूरे करना पड़ेगा सीखने के उद्देश्य से, क्योंकि अगले 7 अध्याय आपको उलझा देंगे, ठीक है। और जब आप कॉलेज में जाओगे, भले ही इंजीनियरिंग करो, बीएससी करो या कोई सा भी मैथ से रिलेटेड करो, आपको ये अवकलन आएंगे ही आएंगे, अवकलन समाकलन आएंगे, इनके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इनको परफेक्ट कर लो, मास्टर बनो, शानदार बन जाओ इनका अवकलन समाकलन में, ठीक है। चलो क्लिक करो इसको, और ये 5 सूत्र याद करना है कल तक आपको।